क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। हमें दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट 1/4 कोमा -1। ये हमें दे रखा है सम। देखो हमें दे रखा है सम दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है। हमें इक्वेशन निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखो हमें दे रखा है सम, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। कितना दे रखा है 1/4 और दे रखा है हमें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना दे रखा है हमें, और दे रखा है हमें -1। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करते हैं हम, देखो पहले यहाँ पर कर लेते हैं लेट 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 कर लेते हैं। लेट पी ऑफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी। ये हो गया। अब देखो सम क्या बताया था मैंने आप लोगों को, सम क्या होता है, सम होता है हमारा, क्या होता है बी बाय ए, यही होता है जो किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हमारा हो गया। अब देखो सिंपली, और प्रोडक्ट क्या होता है इसमें, देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है C/A मतलब -1, ठीक है। अरे देखो ध्यान से, एक चीज ध्यान से देखना, इसमें क्या है, देखो इसमें इसके नीचे क्या है, ए क्या है 4 है, इसमें ए नीचे कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ए को 4 मान लेता हूं, अगर मैं ए को 4 मान लेता हूं, है ना, लेट एज्यूम, लेट एज्यूमिंग, ठीक है, एज्यूमिंग ए इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 कैसे आएगा 4 माइनस का 4, 4 से 4 क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो मेरी सी की वैल्यू होगी, सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी -4, ठीक है। और ए की वैल्यू तो हमारा 4 है ही है, ए की वैल्यू क्या है हमारा 4 तो है ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो बी की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर बी की वैल्यू कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू आएगी माइनस में, क्या आएगा माइनस में, ठीक है। यहाँ पर अगर बी की वैल्यू कंपेयर करेंगे, बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस में 1। यहाँ तक समझ आया, जब बी, देखो जहाँ तक समझ आया बहुत इजी था, सिंपल था, ठीक है। कंपेयर करना था और कुछ करना ही नहीं था। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ए की वैल्यू क्या आएगी 4, यहाँ तक ठीक है। अब देखो हमें ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, वैल्यू पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी। ए की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, एक्स का स्क्वायर, बी की वैल्यू -1 है एक्स, सी की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 4, यही हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक समझ आया, काफ़ी सिंपल था, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। सॉरी, जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। कुछ नहीं था, सिंपल था, कंपेयर करना था और आंसर निकालना था। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट में और भी अच्छे समझ आएगा। थोड़ा एग्जांपल आगे बढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, ये भी इजी है, √2, 1/3, ठीक है। लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट पी ऑफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। अब देखो हमें सम दे रखा है, सम ऑफ जीरोस √2, और हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या दे रखा है 1/3। सम होता क्या है ए बाय माइनस का बी बाय ए √2, प्रोडक्ट होता क्या है सी बाय ए 1/3। यहाँ तक समझ आया। अब देखो इसके नीचे ए की वैल्यू कुछ नहीं, इसके नीचे है 3, तो ए की वैल्यू मान लेते हैं क्या 3। लेट एज्यूम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, कंपेयर करने पे, ठीक है, कंपेयर करने पे जस्ट। अब देखो ए की वैल्यू 3 होगी तो बी की वैल्यू क्या होगी,
यहाँ पर जस्ट पुट कर दो, क्या कर दो, पुट बी की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दो 3√2 माइनस बी, ये क्या हो जाएगा 3√2 माइनस का इधर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3√2। सेम इधर भी क्या कर देंगे, पुट कर देंगे किसकी, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर देखो 3 पुट कर दिया 1/3। ठीक है, अब ये 3 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 से 3 गया तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास ए बी सी तीनों आ गए। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वैल्यू नॉर्मली सी पुट कर देते। ए की वैल्यू क्या है 3x² प्लस में प्लस है इसका वाला प्लस, और ये माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा, माइनस का 3√2x प्लस में c की वैल्यू क्या है 1। तो ये हमारी क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक समझ बिल्कुल सरल था, बस एज्यूम करना है, वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट करें, थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट दे रखा है 0√5। कैसे करेंगे देखो, लेट एज्यूम कर लेते हैं सिंपल, वही क्या p ऑफ x इजकल टू ax² प्लस में bx प्लस में c। यहाँ तक समझ आया। तो सम क्या है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता क्या है, दे रखा है 0 दे रखा है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, क्या दे रखा है √5। यहाँ पर देखो सम होता क्या है माइनस का b/a इजकल टू 0। यहाँ पर प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट हमें दे रखा है c/a होता है प्रोडक्ट, और वो √5। यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, a की वैल्यू, अब इसके नीचे तो a की वैल्यू मान लो 1 है, इसके नीचे भी a की वैल्यू 1 है, तो लेट एज्यूम a इक्वल टू 1। अब वैल्यू पुट कर दो, है ना, पुट कर देंगे a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पुट इन सम एंड प्रोडक्ट इक्वेशन। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट इक्वेशन में पुट कर दिया टू फाइंड बी एंड सी। ठीक है, पुट क्यों करा, क्योंकि हमें बी सी की वैल्यू 1 पुट करा 0। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, 1 डिवाइड में हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस का निशान भी चले जाएगा तो 0 ही होगा। अब देखो 0 पे माइनस का निशान क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, c/a की वैल्यू 1 पुट करें √5, 1 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 ही आएगा। तो हमारे पास a b c आ गया, पुट कर देंगे, पुट इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसकी a b c की वैल्यू। अब देखो a की वैल्यू क्या है 1 है, a की वैल्यू 1 है तो 1x² प्लस में b की वैल्यू क्या है 0x प्लस में c की वैल्यू क्या है √5 में। तो इसको ऐसे लिख सकते हो x², 0 का अगर 0x मतलब 0 ही होता है, मतलब नथिंग, तो x² प्लस √5, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, और एक और तरीका है लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हो, x² डॉट डाल दिया करो, समझ जाएंगी मैडम। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर ठीक है। नेक्स्ट करें, फोर्थ देखो 1 लेट सिंपल वही कर लेते हैं, लेट पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल, p ऑफ x इजकल टू ax² प्लस में bx प्लस में c, ये है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सम हमें दे रखा है, सम ऑफ जीरोस 1 है, एंड प्रोडक्ट हमें दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1 है। सम होता क्या है माइनस का b/a इजकल टू 1, प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट होता है c/a इजकल टू 1। अब देखो यहाँ से इस, अब सिंपल लेट a की वैल्यू एज्यूम कर लो, लेट एज्यूम a इजकल टू 1। ठीक है, एज्यूम a इक्वल टू 1 एंड पुट इन इक्वेशन, पुट इन, ठीक है, पुट कर देंगे अब इसमें। अब देखो यहाँ पर इसके 1 कैसे है, ध्यान से देखो, अगर इसके नीचे भी 1 ही लिखूंगा, मान लो 1 लिखा मैंने, तब भी 1 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर तो 1 ही आएगा, तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली देखो a को 1 में रख लिया, b a की वैल्यू पुट कर दी 1,
वन को वन से वन डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, तो बी क्या आ जाएगा माइनस का वन, ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है, जस्ट -1। सिंपली इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह 1 लिखा 1। अब ये मल्टीप्लाई में उधर से क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। ए बी सी आ गया हमारे पास, पुट इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 मान लो, किसकी, ए बी सी वैल्यू, ठीक है। पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू है -1, सॉरी ये एक्सेसिव, ठीक है, सी की वैल्यू है 1। तो सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 1, एक्स प्लस में 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बिल्कुल सिंपल था काफ़ी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो एक ही ईजी था काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट करें, फिफ्थ देखो, माइनस का 1/4, 1/4 क्या होता है, देखो लेट कर लेते हैं, लेट पॉलीनोमियल, क्या होगा पॉलीनोमियल, मतलब पी ऑफ एक्स क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। अब देखो सम दे रखा है, सम ऑफ जीरोस 1/4 माइनस का प्रोडक्ट हमें दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है 1/4। अब देखो सम होता क्या है, माइनस का b बाय ए 1/4, प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट होता है c बाय ए। फॉर्मूला याद है आप लोगों को, तो बस वही फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर्मूला जो पहले क्वेश्चन में यूज करा। अब देखो यहाँ से कंपेयर करो, लेट कर लेंगे, लेट एज्यूम, कंपेयर करके ही पता चल रहा है, ए की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू 4 है, इसमें पुट कर देंगे, सम वाले में 4 पुट कर दिया, माइनस में 1/4। अब ये 4 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 से 4 गया और ये माइनस से माइनस गया, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ तक समझ आया। सिंपली इसमें भी पुट करेंगे 4 1/4। अब c यहाँ पर 4 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही 4 ही आएगा, 4 1 जा 4, 4 से 4 गया, तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। हमें पता चल गया a b और c पता चल गया, पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन, इसे 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू, a b c वैल्यूज, ठीक है। तो ध्यान से देखो, a की वैल्यू 4 आई है स्क्वायर, प्लस में b की वैल्यू 1, प्लस में c की वैल्यू 1, इसको सॉल्व करेंगे,4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट करें, यहाँ तक समझ आया तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 4,1 दे रखा है, लेट कर लेंगे, लेट पॉलीनोमियल क्या है, पॉलीनोमियल p ऑफ x इजकल टू x ax प्लस में bx प्लस में c, यही होता है, सॉरी ax स्क्वायर होता है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे, यहाँ तक समझ आया, ठीक है, कुछ नहीं था। अब देखो करेंगे क्या, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ काट के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 4,1 सिंपल लेट पॉलीनोमियल p ऑफ x इजकल टू ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये हो गया। जीरोज हमें दे रखा है, जीरोज सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ जीरोज दे रखा है क्या 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है कितना 1। सम होता क्या है, सम होता है माइनस b बाय ए, 4 दे रखा है, प्रोडक्ट क्या होता है c बाय ए, इधर दे रखा है 1। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू अगर मैं 1 मान लेता हूँ, लेट एज्यूम a इजकल टू 1, 1 कैसे पता चला, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 ही होगा, ठीक है। तो बट वैल्यू पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, ऊपर वाले में 1 लिख दिया ए की जगह 4। अब ए मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, ये माइनस का इधर भी माइनस लग जाएगा, ठीक है, माइनस इधर वाला निशान इधर आ गया। अब देखो ध्यान से, सेम इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे, 1 लिखेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -4 आ गया,
ठीक है, ए बी सी पता चल गया हमें। अब क्या करेंगे, अब नॉर्मली पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, ए बी सी वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 1 x², बी की वैल्यू क्या है माइनस का 4x, सी की वैल्यू क्या है 1 x² माइनस में 4x प्लस में 1, ये हमारे पास क्या आ गया ए बी सी। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। देखो ये काफ़ी इजी था और आसान है, एक बार अच्छे से दोबारा से करके देखना, समझ आ जाएगा। तब भी आपको ना समझ आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से बेहतर कोशिश करूंगा और बेहतर समझाने की। ठीक है, पर आप इसे दोबारा देखोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ आता कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे और अच्छे से समझाऊंगा। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।